हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 6 अवकलज के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.3 को कर रहे हैं, जिसके हम जो है 5 पार्ट ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेके जो है क्वेश्चन जो है हमने इसमें 18 तक हल कर लिए हैं। क्वेश्चन 18 तक आज जो हम पार्ट 6 में इसके क्वेश्चन 19 से हल करेंगे। देखिए अब आगे जितने जा रहे हैं यहाँ से 16, 14, 15 से लेके आगे तक जो है ये 26 तक जितने क्वेश्चन हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को देखना न भूलें और लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके। देखिए क्वेश्चन 19 से शुरू करते हैं। 19 कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये कौन सा 19, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, एक वृत्त है, वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए ड्राइंग सही नहीं है, कोई बात नहीं, काम चलाओ, हमने बना लिया। वृत्त है, वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में, ये क्या है, आयत। ठीक, ये चित्र थोड़ा सही नहीं बन रहा है, काट के हम दूसरा बनाते हैं। चित्र सही नहीं बन रहा, ये बना। ठीक, सभी आयतों में कहा इसने, तो ये हमने क्या बना लिया, आयत। ठीक, आयत बना लिया, ये हमने आयत बना लिया। और ये वृत्त है, इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, लंबाई मान ली हमने x और चौड़ाई कितनी मान ली y। नाम रख दिया हमने इसका A, B, C और D। देखिए इसका वृत्त एक वर्ग है, वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र जरूर होगा, और केंद्र से इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, त्रिज्या कितनी मान ली, त्रिज्या ए मानेंगे, तो इस ए मान लिया हमने। ठीक है, तो इसकी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, व्यास कितना जाएगा इसका 2 हो जाएगा, यानी ये ए है, ओ केंद्र से यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, जो हमने माना है, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y। ठीक, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है, a। वृत्त की त्रिज्या a है। ठीक, तब देखिए ये क्या रहा है, यानी कि आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो पहले हम इस आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए आयत ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, A मान लें, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, यानी x इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x y हो जाएगा, इस हमने मान लिया समीकरण 1। अब देखते हैं हम त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बनने आए ABC, ये क्या समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में। ठीक, क्योंकि x y हमें एक ही रूप में निकालना है, चाहे x में का फॉर्म में कर लो, y फॉर्म में कर लो। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी कितनी बन जाएगी, 2a हो जाएगी। कण का वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास। देखिए 2a का होल स्क्वायर बराबर कण का वर्ग प्लस बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर बराबर हो जाएगा देखिए x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखिए y स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट लग जाएगा। ठीक, तब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से अब y का मान जो है समीकरण 1 में पुट कर देते हैं हम, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास, देखिए x इंटू y की वैल्यू कितनी है 4a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका करना है अवकलन x के सापेक्ष, तो हमारे पास देखिए अवकलन करना है हमें, इसका जाएगा dA/dx बराबर x का, देखिए फर्स्ट सेकंड से करेंगे
एक्स को हम छोड़ दिए हमने यहीं पर, ठीक। और इसका करेंगे तो इसका रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, यहीं 2 और 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस पर लग जाए रूट, ठीक। और अंदर करेंगे 4a स्क्वायर तो 0 जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 2x, ठीक। इतना चिन्ह प्लस का लगाते हैं, आपका हम इसे छोड़ देंगे, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। और एक्स कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1। अब देखिए इस 2 से तो ये 2 हो जाएगा कैंसिल हमारा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ले लिया हमने इसका एलसीएम। जब ये एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचा, इसकी गुणा करते हैं, एक्स की और माइनस एक्स कितना जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, चिन्ह प्लस का था। अब इसकी देखिए, इसके बटन कुछ नहीं, बन के इससे भाग करूँ तो इतने बार जाएगा, तो इसकी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, ये स्क्वायर इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा, देखिए 4a स्क्वायर माइनस का 2x हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। यह आ गया हमारे पास, क्या आ गया, डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या करेंगे हम, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये उच्चतम या निम्नतम के लिए क्या करते हैं हम, डी अपॉन डी एक्स जो है क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं 0 के बराबर, ये रखते हैं हम। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये है रूट के अंदर, बराबर कितना है 0। अब देखिए 0 का बटन बंद कर लिया, इसकी गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए 2x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 4a स्क्वायर, 2 से कितनी बार कटा, 2 बार, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यानी 2a स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगी a रूट 2, ठीक, a रूट 2। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, इतनी आई है। जब ये मान बड़ा हो, ये कैलकुलेशन अगर हम दोबारा अपकलन करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन हमें काफ़ी टफ पड़ा है, ठीक, कैलकुलेशन ज़्यादा पड़े, तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक है, कैसे हमें क्या दिखाना है, उच्चतम करना है। लिखेंगे हम यहाँ पर x बराबर a रूट 2 पर dA अपॉन डी एक्स का मान कैसा, पॉजिटिव आया स्टेम, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा है, बदल रहा है, ठीक। अतः लिख देंगे हम, अतः फलन कैसा होगा, ये उच्चतम होगा। देखिए डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फलन क्या होता है, उच्चतम होता है, फलन उच्चतम होगा, ठीक। तो ये तो हमने उच्चतम सिद्ध कर दिया। और हमें करना है, इसमें क्या करना है, आयतन वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, तो यहाँ बताना वर्ग बताना। देखिए एक्स बराबर इतना आ गया, तो देखिए हमारे पास एक्स बराबर इतना आ गया, तो वाई बराबर हमारे पास कितना है, देखिए वाई बराबर कितना, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूंकि वाई बराबर कितना हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक। एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू कितनी जाएगी, a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर हो जाएगी, 2a स्क्वायर, ठीक। तो कितना बचेगा, ये 2a स्क्वायर, जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, a रूट 2, a रूट 2। देखिए x और y दोनों बराबर हैं, क्या है, यानी कि x बराबर क्या है, y। जब x बराबर y आ गया तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ABCD एक आयत ना होकर के एक क्या है, वृत्त है। अतः ABCD एक आयत ना होकर एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, वर्ग है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है देखिए 20 कह रहा है
सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। प्रदत्त पृष्ठ एक बेलन है, बेलन बना लेते हैं हम। यहां पर देखिए ये हमने जो बेलन बना लिया है, ठीक। इसकी जो ऊंचाई कितनी है? h है तथा त्रिज्या कितनी है? r है, ठीक। देखिए सिद्ध कीजिए कि माना, यहां लिख देते हैं, जब माना बेलन की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। इसमें क्या ये कह रहा है? ये कह रहा है पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ क्या होता है? ये बेलन का प्रदत्त पृष्ठ क्या होता है? इसे हम एस से दर्शाते हैं। एस बराबर होता है क्या? देखिए 2πr(h), यही वक्र पृष्ठ, प्लस इसका दोनों सिरों का क्षेत्रफल, यानी 2πr²। तो देखिए यहाँ पर हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास देखिए 2πr(h) कितना आ जाएगा? 2πr(h) बराबर कितना है? s माइनस का 2πr² हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये मिल जाएगी s माइनस का 2πr² अपॉन कितना हो जाएगा? 2πr(h), ठीक। और इसे आगे हल करते हैं। देखिए हम तो h बराबर आ जाएगा, ये s अपॉन 2πr(h) आएगा एक, तो यानी s अपॉन h तो नहीं आएगा ना इसमें, क्योंकि हमें h की वैल्यू निकालना है, तो h तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक है नहीं। s अपॉन 2πr आ जाएगा माइनस का, देखिए 2π से 2π r से r कैंसिल, कितना बचेगा? r, ठीक। इतना हमारे पास जो है वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है ये एच ना निकाल करके, बल्कि यहाँ पर हम एच नहीं निकाल करके, क्यों आर निकालेंगे, क्योंकि एच के साथ तो हमें क्या करना है? देखिए इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए प्रदत्त पृष्ठ में बेलन की ऊंचाई और आधारों में संबंध बताना। तो यहाँ पर एच ना निकाल करके क्या निकालना? हमको आर निकालना। तो जो है इससे जो है कट्टम कर देते हैं। देखिए हम इतना, तो हमें क्या निकालना है? आर। तो देखिए 2πr² कितना जाए यहाँ पर? 2πr²। 2πr² जो है कौन सा है? सही है, देखिए इससे ना करके सही है बिल्कुल, ठीक है। h निकालना पड़ा। देखिए हमें h की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? यानी 2πrh जो आ रहा है s माइनस का 2πr², और h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास s माइनस का 2πr² अपॉन 2πr। ये चाहे आप देख लीजिए h की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से r की वैल्यू निकाल लीजिए, इस बात में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये आगे कह दिया है कि महत्तम आयतन। अब बेलन का आयतन कितना होता है? इसे कट मार दी, बेलन का आयतन, आयतन b, ये क्या होता है? πr² होता है, πr²h। तो देखिए πr² की वैल्यू रखिए यहाँ पर, ये कितना है? s माइनस का 2πr² अपॉन 2πr, ठीक। इतना। अब इसे आगे हम हल करेंगे। तो देखिए पाई से पाई कटा, एक r से r कटा, ठीक। तो क्या बचा? यहाँ बचेगा s अपॉन 2πr है। देखिए पाई से तो पाई कटा, ठीक, और जो है एक r से r कटा, यानी SR अपॉन 2 बचा, SR अपॉन 2 बचा, माइनस का माइनस, ठीक है नहीं। यहाँ क्या बचेगा? देखिए इस 2π से 2π कैंसिल, एक r से r कैंसिल, क्या बचेगा? πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πr³ देखिए 2π से 2π कैंसिल, ठीक, एक r से r कैंसिल, r बचेगा तो यहाँ πr³। अब हम इसका क्या करते हैं? r के सापेक्ष में क्या करते हैं? अपकलन करते हैं, ठीक। जब अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dB अपॉन dr,
ये हो जाएगा एस अपॉन टू, आर का हो जाएगा 1 एस अपॉन टू माइनस का ये हो जाएगा कितना 3 पाई आर स्क्वायर, भाई 3 पाई आर स्क्वायर बनेगा। अब देखिए हम बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि डी वी अपॉन डी आर के क्या करेंगे 0 रखेंगे, 0 तो हो जाएगा एस अपॉन टू माइनस का 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0 या। तो देखिए एस अपॉन टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एस अपॉन टू आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पहुंच जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर ये आगे बराबर। अब 2 के अंदर गुणा कर दो इसमें, तो एस बराबर हो जाएगा 6 3 दूनी 6, 6 पाई कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक एस बराबर आ गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास एच की वैल्यू कितनी आई है, एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एच कितनी है, इसे 1 मान लिया, इसे कर देंगे पुट इन 1, पुट इन 1 यानी समीकरण 1 में एच का मान रखने पर। तो देखिए एच का मान हमारे पास कितना आएगा, यह है 6 पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन कितना है 2 पाई आर। देखिए 6 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर रहेगा, 2 से कितनी बार का जाएगा 2 पाई से 4 पाई 2 बार, एक आर से आर, यानी एच बराबर कितना आ गया 2 आर आ गया, एच बराबर 2 आर। देखिए ये तो हमने सिद्ध कर दिया, ये सिद्ध कर दिया हमने क्या कि महत्तम आयतन में ऊंचाई जो आधार के व्यास के बराबर, तो ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो गई है। अब हमें क्या करना है इसमें, यानी कि आयतन को महत्तम और दिखाना है, लिखेंगे यहाँ पर चूंकि देखिए इसका अवकलन कर दीजिए बल्कि और, यानी डी एस, इस अवकलन आसान है इसका, सही है, तो करेंगे डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर। देखिए ये है एस का, एस अपॉन 2 का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट राशि है, 0 माइनस इसका कितना जाएगा 6 पाई आर, और ये कितना है कैसा है 6 पाई आर के साथ निगेटिव, जब निगेटिव है तब क्या होगा उच्चतम, उच्चतम, यह भी सिद्ध हमारा हो गया, ठीक। और एच वाला कितना आ गया 2 आर, ये हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, 19 20 भी हो गया, 21 देखिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार यानी लंबवृत्तीय हैं बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र वाले डिब्बे की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी बेलन है, बेलन की विमाएँ यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी। क्वेश्चन नंबर है 21, बेलन है, देखिए बेलन बना लेते हैं पहले हम एक, ये हम बेलन बना लिया हमने, ठीक। ये गड़बड़ बन गया, चलो कोई बात नहीं, देखिए ठीक है नहीं, इसे ये यहाँ ना आकर के ये जो है यहाँ आएगी। अब इसकी त्रिज्या कितनी मान ली हमने आर मान ली, ठीक, ऊंचाई कितनी मान ली एच, ठीक। अब देखिए दिया क्या है इसमें, लिखेंगे माना, पहले माना बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है एच मीटर, तथा जो है त्रिज्या कितनी है ये आर है, ठीक, एच सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी जो भी हो, ठीक है। और इसमें दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया हमको 100 सेंटीमीटर क्यूब। और बेलन का आयतन होता क्या है, ये होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, कितना आया 100, ठीक। अब हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर ये हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम इसे रख देंगे, ठीक। और आगे क्या है कि बेलन में न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, अब बेलन का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का पृष्ठीय
क्षेत्रफल क्या होता है, एच होता है, ये क्या होता है देखिए, ये होता है 2πr/h प्लस का 2πr²। ठीक, तो एच की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ रख दे रहे हैं उठा के, तो हो जाएगा 2πr इंटू एच कितनी है 100/πr² प्लस का 2πr²। अब देखिए एक पाई से तो एक पाई कैंसिल, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, यहीं 200/r प्लस का 2πr²। ये हमारे पास क्या आ गई है एस की वैल्यू। इसका हम अपकलन कर रहे हैं ds/dr, तो 1/r कितना -1/r होता है अपकलन, तो यहाँ माइनस का 200/r² प्लस का r² कितना 2r हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4πr। ठीक, अब हम बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ds/dr क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 200/r² प्लस का 4πr बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 200/r² बराबर कितना आ जाएगा 4πr आ जाएगा r। अब देखिए 204 से कितनी बार कटा है, 50 बार कटा गए। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए, ये आ जाएगा इसके बटे में बन करके तिरछे गुणा कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा देखिए कितना आ जाएगा πr³ बराबर कितना आ जाएगा 50। ठीक, और r³ बराबर कितना आ जाएगा 50/π, और r की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करें तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50/π पे घात कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक, ये आ गई r की वैल्यू। जब ये r की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालना है अभी हाथों हाथ। इसमें क्या कह रहा है 21, न्यूनतम पृष्ठ बेलन डिब्बे की बीमारी हमें ज्ञात करनी है। जब r की वैल्यू आ गई तो पहले तो इसका पृष्ठ को हमें दर्शाना, क्या निम्नतम दर्शाना। देखिए जब r की वैल्यू इतनी आ गई तब इसका हम अपकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, चाहे आप करना चाहो कर दो, अपकलन कर देना इसका। देखिए डी करते हैं हम d²s, यानी d²s/dr²। ठीक, ये है देखिए कहाँ है ds/dr, ये है। जब माइनस 1/r² करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए माइनस ऊपर जाएगा, हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 200, यानी कि हो जाएगा 200 तो अलग रहेगा। ठीक, -1/r का स्क्वायर करते हैं तो जाएगा माइनस का 2/r³ होता है, -2/r³, यानी कि इंटू 2/r³, r³। ठीक, और ये देखिए 4πr का कितना जाएगा 4π प्लस का 4π, तो ये देखिए पॉजिटिव है हमेशा, ये क्या है पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, ये निम्नतम होगा, निम्नतम। ठीक, ये तो सिद्ध हो गया। अब हमें इसे क्या करनी है, बीमा और ज्ञात करनी है। ये r का मान है, चूंकि देखिए h बराबर कितना है 100/πr², और r बराबर कितना आया हमारे पास आया है 50/π⁻⁴। ये सब कितने मान लें समीकरण, 1 मान लो इसमें, इसे कर दो पुट इन 1, पुट इन 1। r का मान हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो देखिए h बराबर आ जाएगा हमारे पास 100 क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 50 लिख सकते हैं, 2 × 50, 2 × 50 लिख सकते हैं बिल्कुल। और यह पाई, यह r², यानी क्या आ जाएगा 50/π⁻r², यानी स्क्वायर 2/3 हो जाएगी घात 2/3। ठीक, तब अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे, ये 50/π, ये देखिए 2 × 50/π, इसकी घात कितनी है 1 घात। ठीक, 1 है, इसकी घात कितनी है 1। और इसके बटे हम कैसे कर सकते हैं भाई, इससे बटे हम कर सकते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा 50/π की घात कितनी है 2/3। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि चौथी संख्या पलट के जाएगी ऊपर। ठीक, ऊपर जाएगी तो जाए इससे ये कटेगा, देखिए अब पाई से पाई कट जाए, इससे ये कट जाए, लेकिन घात यहाँ पर कम सेम नहीं तो हम ऐसे नहीं काट सकते, लेकिन इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 50/π, ये 50/π, तो ऊपर जाकर कितना है 1 माइनस घट जाएगा, 1 माइनस 2/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 50/π की घात कितना आ जाएगा
एक में से 2/3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/3। एच बराबर, तो ये किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी है 50 में पाई के हाथ 1/3, तो एच बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2r। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। देखिए ऐसा नहीं करके, कौन सा है 21, ये बीमारी ज्ञात करा, ये से नहीं ज्ञात करना, हैंस ये सिद्ध नहीं करना है, क्योंकि देखिए एच ये है, यहीं पर रहने दो आंसर इसका, ये सिद्ध नहीं करा रहा है, ठीक है नहीं। यानी त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास, देखिए त्रिज्या आ गई इतनी और बीमा आ गई इसकी यहाँ इतनी आ गई, ये एच बराबर आ गया 2r, चाहे आप लिख भी सकते हैं एच बराबर 2r बस। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया 21। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, देखिए ये कह रहा है 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है, एक टुकड़े से वर्ग तथा दूसरे से वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए एक ही तार का टुकड़ा, इसकी कितनी लंबाई है, 28 सेंटीमीटर लंबा है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर लंबा है। इसे क्या रहा है, इसे 2 टुकड़ों में काट दिया हमने, तो पहले से क्या बनाना है, ठीक है 2 टुकड़ों में काट के एक से वर्ग दूसरे से वृत्त बनाना है। इसे मान लिया हमने, क्या मान लिया, वृत्त मान लिया, वृत्त, और दूसरे क्या मान लिया इसे हमने, वर्ग। ठीक, जब देखिए ये इसे हमें काटना है, इसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर, तो इसकी हमने लंबाई कितनी मान ली वर्ग की, ये वृत्त की कितनी मान ली x, और इसकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 28 माइनस का x, ये हमने अपनी तरफ से माना। ठीक, अब देखिए वृत्त लेते हैं वृत्त में, ठीक, वृत्त की लंबाई कितनी है x है। अब देखिए वृत्त की लंबाई x है, तो वृत्त की लंबाई किसके बराबर, परिधि के बराबर होगी, हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। जब भाई लंबाई है इसे, जब हम तार को तोड़ मरोड़ के एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त की लंबाई जो वृत्त की परिधि के बराबर बैठेगी, नहीं बैठेगी, वृत्त की परिधि कितनी होती है, कितनी हो जाएगी x। ठीक, x, और वृत्त की परिधि होती कितनी है 2πr बराबर x हो गया यहाँ से, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर यह आ जाएगी x/2π। ठीक, x/2π, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना जा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी पाई की वैल्यू तो पाई रहेगी, आर की वैल्यू कितनी है, r², यानी x/2π का स्क्वायर, इसका सबका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखिए πx²/4π, 4π स्क्वायर, स्क्वायर से पाई कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, x²/4π। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए दूसरे से बनाया हमने, क्या बनाया, वर्ग, तो ये वर्ग बनाएंगे, जब वर्ग को हम ऐसा बनाएंगे तो ये लंबाई होगी इसकी 28 माइनस एक्स, यानी 28 माइनस एक्स क्या होगा, वर्ग का परिमाप होगा। ठीक, अब देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स, ये 28 माइनस एक्स क्या होगी, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4 मान लिया, ये क्या है, भुजा वर्ग की। ठीक, तो हो गया 28 माइनस का x, और a की वैल्यू कितनी हो गई, 28 माइनस x/4, ये a क्या है, इसकी वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a²। ठीक, a², तो a की वैल्यू कितनी है, 28 माइनस x/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इससे आगे हल करें तो हो जाएगा 28 माइनस x का होल स्क्वायर और /4 चौक 16। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। वर्ग और वृत्त, वर्ग तथा वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल, सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होगा, ये टोटल क्षेत्रफल हमने a मान लिया, सही है ना। वर्ग का कितना है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 28 माइनस x का होल स्क्वायर
अपॉन 16 प्लस वृत्त का कितना आया, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई। इसको हमें न्यूनतम दिखाना है, तो एक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास डी ए अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 16, और एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक, प्लस का ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 पाई। भाई 2 से काटो इसे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो कितने कटेगा 8 बार। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी माइनस का 28 माइनस एक्स अपॉन 8 और प्लस का x अपॉन 4 पाई, ठीक। भाई बिंदु के लिए अब हम क्या करते हैं, डी ए अपॉन डी एक्स के लिए की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे, डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0। तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस का 28 माइनस एक्स अपॉन, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, कितना 8 प्लस एक्स अपॉन 4 पाई। अब देखिए आ गए, ये जो हम इसे हम बराबर में ले जाएंगे, बराबर किस चल जाए इसके 0, तो आ जाएगा हमारे पास 28 माइनस एक्स अपॉन 8 बराबर आ जाएगा एक्स अपॉन 4 पाई। अब देखिए इसे काटते हैं हम 4 से, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और इसके इससे गुणा कर देते हैं इसके इससे, तो इसके इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 पाई माइनस का पाई एक्स बराबर कितना जाएगा 2x, कितना बना भाई 2x बना भाई, टू एक्स तो नहीं बनना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हो रही है। वर्ग का परिमाप कितना था 4 है, ठीक है नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 28 माइनस एक्स, 4 चौक कितना था 16, 2x जाएगा 8 बार, ठीक है भैया 8 आ गया, 4 दूनी 8, 2x पाई एक्स, ठीक है नहीं। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इस एक्स वालों को इधर ले आते हैं हम, ठीक है, जुड़ जाएगा ये, तो 28 पाई बराबर आ जाएगा हमारे पास, यानी एक्स इसमें से हम कॉमन कर लेंगे, यानी एक्स कॉमन कर लेंगे तो वह कितना अच्छा पाई प्लस का 2, ठीक। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 28 पाई अपॉन कितना पाई प्लस 2, ठीक, इतनी आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू। अब देखिए इसका हमें क्या दिखाना है, उच्चतम दिखाना है, न्यूनतम दिखाना, यानी कि डी अपॉन डी एक्स को न्यूनतम दिखाना। तो इसे कैलकुलेशन थोड़ी जो है क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन कर ही देते हैं इसे, सही है ना, आसानी से हो जाएगा। देखिए अपकरण इसका, तो देखिए डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, देखिए कौन सी वैल्यू, ये वाली है, ठीक नहीं। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा 1, एक्स का 1 प्लस का एक्स का कितना होगा 1, यानी 1 अपॉन 4 पाई, यानी वैल्यू पॉजिटिव है। जब वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा, निम्नतम होगा, निम्नतम, ठीक, ये सिद्ध कर दिया। अब हमें इसकी क्या करनी है, भुजा और ज्ञात करनी है। 21 22 है ये टुकड़ों की लंबाइयाँ, ये लंबाई ज्ञात करनी, यानी एक्स की लंबाई तो इतनी हो गई, और हमें दूसरी लंबाई क्या है, देखिए एक्स की लंबाई तो होगी इतनी हमारे पास, ठीक है नहीं, और दूसरी ये किसकी होगी, वृत्त की, एक्स हमने किसकी मानी है, ये एक्स है वृत्त की लंबाई। अब निकालना 28 माइनस एक्स। अब दूसरा हमने क्या माना इधर, वर्ग, क्या ना वर्ग की लंबाई या परिमाप कितना होगा 28 माइनस एक्स, यानी कितना हो जाए 28 माइनस का 28 पाई अपॉन पाई प्लस 2। वह इसका पाई प्लस 2 हम ले लेंगे क्या एलसीएम, यानी पाई प्लस 2 ले लिया हमने एलसीएम, ठीक। तो इसकी एलसीएम यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ 28 पाई प्लस का 28 दूनी 56 माइनस का 28 पाई, इससे यहाँ कैंसिल, ये कितना हो जाएगा बचेगा हमारे पास 56 अपॉन पाई प्लस 2, ठीक। और यहाँ 28 पाई और 28 दूनी 56, ठीक है नहीं, पाई प्लस 2, 28 पाई से 28 पाई कैंसिल, ये आ गया, ठीक है ना।
इसकी लंबाई कितनी आ गई 28 माइनस एक्स, ये आ रही है हमारे पास 28 माइनस एक्स बराबर, ठीक है ना, यही इसका फाइनल आंसर हो जाए। ठीक, देखिए इस वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन 19 से लेकर 22 तक हल किए, 19 से लेकर 22 तक हल किए। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बकाया क्वेश्चन जो है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पूरे करा देंगे। ठीक, मिलते हैं, धन्यवाद।